नमस्कार दर्शकों, मैं वेदांशा एस्ट्रोलॉजी में गुरुजी की शिष्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि के विषय में चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी कि गुप्त नवरात्रि में हमें किस प्रकार पूजा अर्चना माँ की करनी चाहिए जिससे हमें विशेष पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कृपया इसे अपने जानने वाले में आगे इसको फॉरवर्ड या शेयर कीजिए। दर्शकों, गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है। वैसे तो 4 नवरात्रि है। 2 गुप्त नवरात्रि एक माघ के महीने में और एक आषाढ़ के महीने में है। एक नवरात्रि चैत्र के महीने में आती है और चौथी नवरात्रि आश्विन के महीने में आती है। माघ के महीने की नवरात्रि जो कि बीत चुकी, अभी आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि चल रही है जिसकी तिथि आज से प्रारंभ है। 2025 में 26 जून 2025 को आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ है और यह 4 जुलाई 2025 को समाप्त होगी। दर्शकों, 25 जून को शाम 4 बजे से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी, लेकिन उदय तिथि के अनुसार 26 जून से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। प्रतिपदा तिथि का समापन 26 जून को दोपहर 1:24 पर होगा। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जिन्हें किसी विशेष फल की कामना होती है, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है या फिर किसी के कारोबार में उन्नति नहीं मिल रही है या फिर घर में किसी प्रकार का कलेश विवाद है, उसकी पूजा शांति के लिए गुप्त नवरात्रि की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ की विशेष कृपा होती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। 10 महाविद्याओं में माता काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला शामिल है। गुप्त नवरात्रि में हम देवी के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना करते हैं और विभिन्न प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। गुप्त नवरात्रि अपने आप को, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भी सबसे अच्छा मार्ग बताया गया है कि गुप्त नवरात्रि में हम अपनी पूजा अर्चना को करके किस प्रकार माँ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में सबसे पहले ध्यान रखने योग्य ये बातें होती है कि जिन्होंने गुप्त नवरात्रि का व्रत रखा है पूरे 9 दिनों तक सात्विक भोजन करें और जिन्होंने व्रत नहीं भी रखा है उनके लिए भी अगर संभव हो तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें। पति पत्नी दोनों को अगर व्रत रखा है आपने तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन में किसी प्रकार के नकारात्मक विचारों को ना आने दें, किसी के प्रति द्वेष ना रखें, क्रोध ना करें और गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन या फिर अन्य सहायता जैसे वस्त्र दान करना, पानी पिलाना, कुछ रुपए पैसे का दान करना, ये सभी कर सकते हैं। यदि व्रत रखते हैं गुप्त नवरात्रि में तो देर तक ना निद्रा ग्रहण करें, बाल नाखून ना कटवाएं और
और यदि इस व्रत के दौरान आपको काम काज पे भी ध्यान देना है तो एक समय निर्धारित करें, उसी समय पे पूजा अर्चना करें, माता की आरती करें। सबसे पहले माता को भोग लगाएं, माता की पूजा करें, जो कि लाल फूल या पीले फूल से भी पूजा हो सकती है। माता को लाल या पीले वस्त्र चढ़ाएं, माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। संभव हो सके तो दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करें, चालीसा पढ़ें, आरती पूजा करें, प्रसाद चढ़ाएं, कन्या पूजन भी कर सकते हैं। और व्रत के अंतिम दिन हवन इत्यादि करके माता की पूजा का विधान है। इसमें गुप्त नवरात्रि अपने में इसका एक विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्रि में बहुत सारे लोग बहुत सारी सिद्धियों के लिए भी पूजा करते हैं, लेकिन जो गृहस्थ जीवन के लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माता से कृपा करने की प्रार्थना और याचना कर सकते हैं। माता बड़ी ही दयालु हैं, वो सबको देखती है। हम सब माता की संतान हैं। हम ऐसी माँ की पूजा करें कि माँ की कृपा हम पे शीघ्र हो और माता हमारी बात समझे। दर्शकों, गुप्त नवरात्रि में किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो माता के कात्यायनी मंत्रों का जाप करें, मंत्रों की एक माला का जाप करें। माला जाप करने से आप खुद देखेंगे कि जिनके काम अटके हुए थे या बन नहीं रहे थे वे काम बनने लगेंगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह के भी अवसर उनके पास आएंगे। किसी भी प्रकार का वाद विवाद चल रहा हो, कोर्ट कचहरी के केसेस हो, उन सब में हमें बहुत लाभ मिलता है। गुप्त नवरात्रि, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये गुप्त नवरात्रि है। यह विशेषकर हमारी जो मनोकामना होती है, जो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम वो पूरी हो जाए, तो इसमें हम माता की पूजा करके हम अपने मनोकामना पूर्ति को माता के समक्ष रख के उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे ओम श्रीम दुर्गाय नमः या ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन सारे मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। माता बहुत दयालु है। माता हम सबकी मनोकामना पूरी करे। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या है, वे महिलाएं पूजा अर्चना भी कर सकती हैं, लेकिन मन से इस दौरान आप कृपया माता के विग्रह को या माता की फोटो को स्पर्श ना करें। दूर से आप माता की पूजा कर सकते हैं, अंतःकरण से पूजा कर सकते हैं। और 5 दिन के बाद अपने बाल को स्वच्छ करे, धो ले, नहा ले, उसके बाद पूजा शुरू कर सकते हैं। माता हम सबकी समस्या को समझती हैं और इसीलिए माता की पूजा में हमें त्रुटि नहीं करनी चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना हो सके हम माता की पूजा भक्ति सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कर सके। आगे मैं गुप्त नवरात्रि में विशेष माता की कृपा प्राप्त करने के लिए, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा हो तो वो किस प्रकार से, किस विधि से पूजा करें,
मंत्रों का जाप करें या फिर कारोबार में उन्नति के लिए कुछ ऐसी विधि बताऊंगी जिससे आप गुप्त नवरात्रि में पूजा करके माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं आज्ञा चाहती हूँ। जाने से पहले फिर से आपसे निवेदन है, अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी, जय मां अम्बे, जय महाकाल।